हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसे कि देखें कि ये मैं फ्रिज खोली हूँ कि मैं थोड़ा सा वो क्लिप लेने के लिए कि फ्रिज में से मैं सब्जी निकालूं, लेकिन उसी टाइम एन वक्त पे ना लाइट चला गया है। उसके बाद फिर तुरंत आ भी जाता है। तो ऐसा ही है कुछ, तो वो मैं क्लिप डाल दी हूँ बस ये बताने के लिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो फिर यहाँ से आज सब्जी लेती हूँ और चलूँगी नीचे, क्योंकि ये फ्रिज जो है ऊपर है मेरे रूम के बाहर, आप लोग देखे होंगे अक्सर मेरे ब्लॉग में। और ये मैं आ गई हूँ नीचे, और ये सारा रैक ना ऐसे ही खोल के मैं जाती हूँ जब दोपहर में पोछा वछा लगाती हूँ, किचन साफ करती हूँ। अगर खोल के नहीं जाऊँगी ना तो फिर ये पूरा ना महक आएगा, स्मेल आएगा इसमें सीलन टाइप का। ये पूरा किचन जो है ना, जैसे पूरा दीवार जो है वो भींगा भींगा टाइप का रहता है, ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर बेसिंग है इसके मेरे जस्ट किचन के ऊपर ही। तो ये पूरा किचन जो कहिए दीवार तो सीलन वाला है। अगर ऊपर का जितना मेरा देखते हैं अलमारी ना, वो कभी मैं यूज ही नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरा उसमें सीलन है। वो पूरे दीवार जो टूटे हुए हैं, वो तो अच्छा है कि उस पर वो लगा हुआ है दरवाज़ा, तो दिखता नहीं है, तो मतलब बस वो छुपा हुआ है, वो यूज नहीं करती हूँ मैं, पूरा यूजलेस है वो। तो जितना ये नीचे का देख रहे हैं, जितना रैक वगैरह है, बस इतना ही मैं यूज कर सकती हूँ। और ये भी अगर मैं बंद करके मायके वगैरह चली जाती हूँ आती हूँ तो बहुत बेकार इसमें से महक आता है, जो सीलन वाला होता है महक, वो महक आता है, बाकी कोई महक नहीं आता है। और इसमें सामान भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। जैसे कि कोई चीज़ अगर रख दे डब्बे में बंद करके भी रखें, कोई भी खाने पीने की चीज़ें जो है, मैं इसमें बिस्किट नमकीन वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें महक आ जाता है। अभी चावल और ये आटा दाल ये सब तो है, तो मतलब चावल तो है धो धा के हम बना सकते हैं। आटा वगैरह भी मैं पैकेट का मंगा के रखती हूँ मोस्टली, मतलब एक्स्ट्रा अगर रखना हो तो। मैं कहीं डब्बे में ऐसे खुला हुआ पैक करके नहीं रखती हूँ। चावल नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर वो चावल नीचे ना जमने लगता है, सीलन के वजह से वो जम जाता है नीचे जो चावल है, तो वो बेकार हो जाता है बहुत जल्दी। तो मैं चावल आटा ये सब कुछ ना सिर्फ 5-5 किलो ही खोल के डब्बे में भरती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर एक्स्ट्रा मैं रखना चाहूँ तो नहीं रख सकती हूँ, ज़्यादा दिन होता है तो फिर उसमें से महक आने लगता है। और जो ये दरवाजे हैं जितने, मतलब जहाँ पे मैं खाने पीने की चीज़ें रखती हूँ आटा वाटा, ये सब कुछ परमानेंट मैं खोल के रखती हूँ दरवाजे, इसको बंद नहीं करती हूँ, बहुत बेकार, नहीं तो बदबू आने लगता है सीलन वाला जो है। तो इसलिए ये मैं जितना भी था ना, ये सब कुछ मैं खोल के रखी थी। ये रोज़ ही मैं इतना जो ड्रॉर वगैरह है ये खोल के रख के जाती हूँ मैं, ताकि जब मैं आती हूँ तो फिर बंद करती हूँ। रात में फिर से मैं कोशिश करती हूँ कि खोल ही दूँ इसको, ताकि हवा इसमें लगता रहे जो बर्तन वगैरह है। नहीं तो बर्तन में क्या है, महक आएगा। तो अभी सब बर्तन जो मांजा हुआ है फिर उसको मांज के हम यूज नहीं कर सकते हैं ना, खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ये खोल के ही छोड़ूँ, ताकि इसमें महक ना रहे। कटोरी वगैरह यूज कैसे करेंगे, तो इसलिए। और ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पनीर का। तो ये पनीर का सब्ज़ी बनाने के लिए जो आप लोग बहुत सारे रील्स में देखे होंगे कि सारे, जैसे कि प्याज टमाटर और अदरक मिर्चा लहसुन और जो काजू है ये भून करके और उसको ठंडा करके पीस लेते हैं, ग्रेवी बना लेते हैं। उसके बाद ये पनीर शिमला मिर्च और प्याज ये सब कुछ मैं फ्राई साथ ही में कर रही हूँ। पहले पनीर को फ्राई करके फिर थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर दूँगी, शिमला मिर्चा और प्याज को भी। और बड़े बड़े क्यूब में काटी हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत स्टाइल वाला खाना बना रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं देखी थी और मेरे पास शिमला मिर्च ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो सोची कि इस रेसिपी के साथ ना शिमला मिर्च मेरा जो है वो यूज हो जाएगा, ज़्यादा दिन का पड़ा हुआ था। तो ये रेसिपी देख करके और फिर मुझे अच्छा भी लगा, थोड़ा सा ईजी लगा, तो इसलिए अपने तरह से ही मैं इसको ईजी बना भी दी हूँ। ज़्यादा मैं ताम झाम वाले, मतलब मेरे से नहीं हो पाता है। और शाम को तो खास तौर पे शाम होते होते ना जैसे लगता है कि एनर्जी एकदम लॉस हो गया है, अब एनर्जी मतलब बचता ही नहीं शरीर में। बस ये लगता है कि भाई चुपचाप खाओ और सो जाओ। और कभी कभी तो ये भी मन होता है कि ना भी खाओ चलेगा, बस ना सो जाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, कोई भी हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है, कितना भी नहीं। हम जितने भी हाउसवाइफ हैं तो हमको क्या होता है, हम बीमार में भी ना हम पहले बच्चों का सोचते हैं, हस्बैंड का सोचते हैं, अपने घर का सोचते हैं। सारा काम कर लेंगे ना, फिर दवा खा के आराम करेंगे। हमारा सिस्टम कुछ ऐसा होता है। हम ऐसे नहीं है कि हम बीमार पड़े तो सारा काम छोड़ के और हम दवा खा के थोड़ा सा आराम कर लें। जितने भी हाउसवाइफ हैं मुझे लग रहा है कि वो लोग नहीं कर पाते होंगे। जैसे अब इनके लिए तो ठीक होगा जिनके लिए हाउस हेल्प है, जैसे कि घर में कोई है काम करने के लिए, या किसी को रखे हैं हम हायर किए हैं काम करने के लिए। जो लोग अकेले हैं, जिनको सब कुछ अपने ही करना है, चाहे वो 2 परिवार का हो या 10 परिवार का हो, काम तो सबके घर में उतना ही होता है। तो अगर उसके लिए आपके पास कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो यही काम करती हैं कि पहले वो बीमार भी है ना, तो पहले पूरे घर का काम करेंगी, बच्चे को स्कूल भेजेंगी, हस्बैंड को ऑफिस या दुकान जहाँ भेजना है भेज लेंगी, फिर सारा घर का काम निपटा लेंगी, फिर कहीं जाके दवा खा के और फिर लेटेंगी कि आज मैं बीमार हूँ। ऐसा हमको सोच के भी आराम करना पड़ता है बीमार में भी। तो ऐसा ही कुछ होता है और ये सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।
तो मैं कोशिश भी करूँ ना कि रात को कि मतलब आज तबीयत नहीं ठीक है थोड़ा सा, और हमको क्या है तबीयत ठीक होने का या नहीं होने का वजह ये हो जाता है कि मेरा सीढ़ी जो है, आप लोग देखते होंगे कि मुझे सुबह से अगर मैं 4 बजे से गिन लूँ ना, शायद मैं तो कभी गिनी भी नहीं हूँ, अगर गिनूँ तो 50 बार तो हो ही जाता होगा ऊपर नीचे, इससे कम नहीं होता होगा। और ये सबसे ज़्यादा है वजह, बड़ा वजह है थकने के लिए, किसी के लिए भी हो जाएगा, मेरे ही लिए क्या। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अप डाउन करना पड़ता है और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है शाम होते होते, ये एक बहुत बड़ा मुझे वजह लगता है। तो ये वजह रहने वाला है, ये कहाँ जाएगा। तो खैर अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और हाँ, तो देखिए ये जो सब्ज़ी है ना, इसमें सब कुछ डाल करके जो जो बताई हूँ आइटम, और आप लोग देख भी सकते हैं, और नमक डाल करके और फिर थोड़ा देर के लिए इसको ढक करके पका लेंगे इन द सेंस कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए ताकि इसका हम ग्रेवी बना सकें, इसलिए। और ये आटा सान रही हूँ मैं, और आटा अगर इतना फास्ट फॉरवर्ड में अगर हम रियल लाइफ में सानते तो कितना अच्छा होता ना, फटाफट हमारा काम होता, और एकदम मशीन भी फेल है इस स्पीड के आगे। तो ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। और मैं मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जो ये मतलब हम कहीं पे भी काम करते हैं, अपने रोज़मर्रा घर में भी काम करें या यूट्यूब पे काम करें, या तो मतलब मेरा मतलब बस यही है कि हम कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी कोई भी नौकरी करे, कोई बड़े ऑफिस में करे, घर में काम करे। ऐसा मैं नहीं कहती कि जो घर में काम करते हैं वो मतलब उनके पे कोई प्रेशर नहीं होता है भाई, सबके पे कोई ना कोई प्रेशर होता है, कोई ना कोई मतलब एक लोड होता है दिमागी, बच्चों का है, हस्बैंड का है, घर परिवार का है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो कभी कभी हमको होता है कि हम ऐसे मतलब चाहते हैं कि हम खुल के बात करें, हंसे, लेकिन ना अंदर से जब आप दुखी रहेंगे तो वो नहीं निकलता है। और कभी कभी हम अंदर से हैप्पी होते हैं, भले हम किसी को नहीं बताएं, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से हम खुश हैं, हमको कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो हुई है, जो मैं अंदर से खुश हूँ, तो वो मेरे आवाज़ में भी दिखेगा, किसी के भी वो बातों में ही दिखेगा कि हाँ आज ये खुश हैं, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि मैं खुश हूँ। तो ऐसा ही कुछ होता है कि मतलब हुआ है, होता नहीं है, हुआ है कि मैं खुश हूँ, इस टाइम मैं खुश हूँ और मैं हूँ खुश। तो मुझे ना बहुत छोटे मोटे ऐसे कुछ भी मतलब अपने तरफ अगर अपने आसपास कुछ नेगेटिविटी भी दिखे ना तो उस पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि अंदर से आप अगर खुश हैं ना, तो इसलिए कहते हैं जो खुशी है ना वो सबसे बड़ा मेडिसिन है आपके लिए। तो खुश रहें और हंसते रहें, जितने भी लोग हैं। मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, मेरे लिए भी नहीं है। अगर अंदर से हम कोई टेंशन में हैं तो हम नहीं रह सकते हैं खुश, दिखावा नहीं कर सकते हैं। वो दिखावा कोई कोई लोग कर सकते हैं, तो हम दिखावा नहीं कर सकते हैं खुश होने का। लेकिन सच में अगर अंदर से हम खुश हैं तो वो हमारे चेहरे पे दिखेगा। तो बस इतना ही मुझे कहना था अभी अपने लाइफ के बारे में, इंटरनल बस इतना ही अपडेट देना था कि है कुछ अच्छा हुआ है मेरे लाइफ में तो मैं खुश हूँ। और मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना बहुत बार मैं छोटी छोटी चीज़ों का अपडेट दे देती हूँ, फिर मेरा वो काम बिगड़ जाता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों का ये हुआ है या कितने लोगों के साथ होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ ये होता है। जितना काम बना नहीं रहता उससे ज़्यादा ना बिगड़ जाता है, मैं अपडेट दे देती हूँ तो ये अब मैं मानने लगी हूँ, पहले नहीं मानती थी, और इसलिए अब मैं बताऊँगी नहीं। हो सके आगे फ्यूचर में कभी मैं बता दूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल में कोई ऐसा इरादा नहीं है मुझे बताने का। तो चलिए जी, बस मेरे लाइफ के बारे में यही अपडेट था। तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये बातों बातों में देखिए सब्ज़ी जो है, ये जो मैं भुनी थी सारा कुछ, टमाटर प्याज वगैरह जो था, तो उसको मैं मिक्सी में पीस ली हूँ ठंडा करके। और ठंडा करके ही पीसें, नहीं तो उसमें क्या है ना, मिक्सी का जार जो है वो फट सकता है, ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए इसको ठंडा कर दी हूँ, पीस ली। और इसमें थोड़ा सा मक्खन, कढ़ाई में जो है मक्खन जीरा डाली थी और घी भी डाली थी, और उसके बाद उसमें मसाला डाल दी हूँ वो जो पीसी थी, और उसको भून करके, क्योंकि वो पहले से ही पका हुआ है तो इसमें कच्चापन का कोई वो नहीं होगा, लेकिन इसको भून करके और फिर इसमें जो सब्ज़ी भून के रखी थी और पनीर वो डाल दी हूँ। और बहुत थोड़ा सा ही इसको भूनना पड़ता है फिर, और अपने हिसाब से पानी डालें। तो पानी तो ये थिक भी सब्ज़ी अच्छा लगता है, ऐसे भी अगर खाएँ मसाले में भी थोड़ा सा इसको कम आँच पे और इसको पका लें तो ये ऐसे भी चल जाता है। और इसको हमको प्याज और जो शिमला मिर्च है ना, इसको गलाना नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्रंच हमको मतलब रहने देना है, ये थोड़ा सा क्रंची ही रहेगा इसमें। जिसको पकना चाहिए वो पीस के हम पका चुके हैं प्याज को, ये मतलब गलाना नहीं है इस प्याज को और शिमला मिर्च को। और इसमें बाद में जाएगा हल्का सा चीनी या गुड़ डालेंगे, और उसके बाद इसमें जाएगा जो पाव भाजी मसाला है और सांभर मसाला है। तो ये दोनों मसाले के बारे में मुझे नहीं पता था, मेरी जेठानी बताई कि ये डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम कढ़ाई पनीर का। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और डालिएगा ये मसाला सब, और उसके बाद बनाइएगा। टेस्ट बहुत अच्छा आया था और बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा बना था। और हाँ जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और ये रही मैं, तो ये यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब
अजीब सा मौसम है, जैसे दिन में गर्मी है, रात में ठंडा हो जा रहा है मौसम। तो ये जो सरद गर्म वाला मौसम है ना, ये बहुत बहुत बेकार होता है सबके लिए, बड़े बूढ़ों और बच्चों के लिए, सबके लिए बेकार होता है। इतना ज़्यादा बच्चे बीमार पड़े, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं इस टाइम पे। और जब बीमार बच्चे होते हैं ना तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनको स्कूल जाना है, आना है, कितना ही दिन छुट्टी ले सकते हैं। इसलिए तो दवा खा खा के फ़िलहाल में तो जा रहे हैं। अच्छा, जो मेरा पिछला ब्लॉग था, बहुत लोग मुझे फ़ोन पे पूछ चुके हैं कि तुम्हारा इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल। तो हाँ जी, चल गया है, कभी कभी इत्तेफाक होता है। तो मेरा ये जो ब्लॉग है पिछला, वो चल गया, और ऐसा कुछ भी खास उसमें नहीं था। इससे मैं न जाने कितने सारे वीडियो तो ऐसे बनाए जिससे मुझे बहुत उम्मीदें थीं। तो होता है ना, जिस चीज़ से उम्मीद होता है वो नहीं होता है। और ये तो बस ऐसे ही डाल दी थी, क्योंकि रूटीन में मुझे डालना होता है, 2-4 दिन पे, 5 दिन पे कोई ब्लॉग डालना होता है, तो मैं डाल दी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन ये हाँ, बहुत लोगों ने कहा मुझसे कि ये चला है आपका, बहुत ज़्यादा चला है ये जो वीडियो है। तो हाँ जी, चला है, और ये सब आप लोग की ही मेहरबानी है कि चला है, आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया है इतना। तो बस जी, इतना बनाए रखिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो जो है वो डालती रहूँगी। और ऐसे में मतलब कि घर के ही डालूँगी, हाउसवाइफ हूँ तो घर और किचन के ही डालूँगी। और वो भी मैं बहुत खुल के इतना ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, तभी भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट बनाए रखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा चैनल क्योंकि मोनेटाइज भी हो गया, पिन भी आ गया, ये नहीं होता है ऐसे कोई ऑडियंस, क्योंकि जो ब्लॉगर लोग हैं वो कितने तरह के जो कंटेंट है डालते रहते हैं। मेरा लगभग एक ही टाइप का होता है, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कहीं जाती हूँ तो थोड़ा बहुत वही 2-4 महीने पे निकलती हूँ। तो मैं घर में से ही रिलेटेड कुछ भी ब्लॉग जो है वो बनाती रहती हूँ, और आप लोग तक भेजती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो वही किचन के, घर के यही सारे रूटीन जो है वो डालती रहती हूँ। और आप लोग देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और इसको वायरल भी कर दे रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना मेरे लिए। तो अच्छा लगा मुझे, और बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था। तो हाँ जी, एक मेरा वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो गया है। और एक क्यों, आप लोग का अगर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट रहा तो हो सकता है मेरे सारे वीडियो ऐसे ही वायरल हों। तो बस अब ये रोटी बन रहा है, और ये रात के टाइम का है जो ये पूरा ब्लॉग है, मैं रिकॉर्ड की हूँ। तो ये मैं बात करती रहती हूँ, आप लोग देखते रहते हैं कि मैं रोटी बनाती हूँ, तो कभी अगर मैं रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ ना, तो मैं अक्सर बात करती हूँ। तो आप लोग देखते होंगे कि मैं बात करती रहती हूँ, मतलब कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो जाहिर सी बात है वो बात तो नहीं आएगा, उसको मैं म्यूट कर देती हूँ। लेकिन मेरे बगल में मेरी जेठानी की खिड़की है, मतलब किचन है, तो उसमें जो हमारी दीवार के, मतलब एक ही दीवार है हमारा, उस साइड उनका किचन है, इस साइड मेरा, और बीच में ना एक छोटा सा खिड़की है। तो हम लोग उसमें से बात करते रहते हैं, कुछ लेना देना रहता है तो उसमें से लेते हैं, देते हैं। तो इसलिए वो बात होता रहता है, भले वो उधर का घूम के रोटी या खाना अपना बनाती रहे, मैं इधर का घूम के बनाती रहूँ, तो हम लोग बात अपना बीच बीच में करते रहते हैं। और कहते हैं ना कि औरतों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, तो वही हाल है हमारा है, हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ निकल ही आता है, ऐसा बात कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और उनको आप लोग देखे होंगे, मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखे होंगे, और आगे भी बहुत सारे ब्लॉग में देखेंगे, क्योंकि मेरे बाद अगर कोई एक्टिव रहता है ना मेरे ब्लॉग पे, तो वो वही है मेरी जेठानी, जो तीसरे नंबर वाली मेरी जेठानी है वो, उनका नाम रीना है। रिंकी और रीना दोनों ही नाम है, तो मैं आज ये भी मेंशन कर दी, अपनी जेठानियों में से पहले लोगों का नाम मैं बताई हूँ कि उनका नाम रीना है और रिंकी भी है। तो वो मेरे ब्लॉग में हमेशा एक्टिव रहती हैं, और मैं उनको दिखाती भी रहती हूँ, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा दिखा सकती हूँ जिनको मतलब कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेरे ब्लॉग में आने से। तो मुझे उनको दिखाना भी अच्छा लगता है, और वो आती भी हैं, मतलब कोई माइंड नहीं करती हैं, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं दिखाती हूँ उनको, और अक्सर ही वो दिखती हैं। और आगे भी अभी नवरात्रि वगैरह का ब्लॉग आएगा ना, तो उसमें वो दिखेंगी। और हाँ, नवरात्रि का ब्लॉग भाई बना हुआ है, वो ब्लॉग वो भी आने वाला है बहुत जल्दी। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही वो ब्लॉग आ जाए, और फिर पहले की तरह मैं कंटिन्यू अब हो जाऊँगी मेरे चैनल पे। हाँ, कुछ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी वो सब कुछ ठीक हो गया है। तो अब बस अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग बना के, और अच्छे अच्छे खाने की रेसिपी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर ऐसे ही ब्लॉग मैं हमेशा आप लोग के साथ बना के शेयर करती रहूँगी। और हाँ, करवा चौथ था कल, आज तो ये ब्लॉग जा रहा है, कल करवा चौथ था। आप लोग का करवा चौथ तो लेट कर रही हूँ, लेकिन हैप्पी करवा चौथ आप लोग में से जो जो व्रत थे उनके लिए। मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ नहीं होता है करवा चौथ, ना मायके में ना ससुराल में, तो इसलिए मैं तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे आसपास या फिर रिलेशन में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो करवा चौथ करते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग पहले से ही इतना सारा व्रत करते हैं कि एक और व्रत नहीं करते हैं, और ये अपने उठाने के ऊपर है। हमारे यहाँ नहीं कोई करता है, तो फिर मैं भी नहीं करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो बस यही मेरा ब्लॉग था और बस ये किचन अब मेरा क्लीन हो गया है। इसके बाद पूरा खाना मैं उठाऊँगी और ऊपर जाऊँगी, क्योंकि हम लोग खाना पीना अपने रूम में खाते हैं, तो मेरे बच्चे भी वहीं आएँगे। और बस यही है रूटीन, सिंपल सा एक हाउसवाइफ़ का जो रूटीन होता है, ऐसे ही टाइप का हमारा भी कुछ रूटीन है। कुछ भी अलग नहीं है इसमें। मैं जानती हूँ कि मैं ब्लॉग में अपने वो सब कुछ कंटेंट नहीं डाल पाती हूँ, जैसे कि कहीं घूमने का, कहीं फिरने का, तो मैं ऐसा ही मेरा लाइफ है, मैं ऐसे ही जो ब्लॉग वगैरह है ये बनाती रहूँगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिएगा, लेकिन हाँ इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं देखिएगा। मैं अब आप लोग को फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबका अपना मर्जी है। किसको अच्छा लगा तो देखेगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं देखेगा। और इसके बाद मतलब मैं नवरात्रि वाला ब्लॉग डालूँगी, और मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू 2-2 दिन पे ब्लॉग जो है डालती रहूँ। तो ये किचन देखिए क्लीन हो गया मेरा, और बस ऐसा ही रोज़ का रूटीन मेरा ऐसा ही कुछ होता है। खाना बनता है और किचन क्लीन करके, खाना सारा ले करके और थाली वगैरह मैं चली जाती हूँ ऊपर, और उसके बाद फिर मैं नीचे नहीं उतरती हूँ। अब सुबह में उतरूँगी जब बच्चे मेरे स्कूल जाने के लिए, मतलब टिफ़िन बनाने के लिए मैं उतरूँगी नहा धो के, अब भोर में 4 या 4:30 बजे। अब मेरे बच्चे जो हैं वही आएंगे पानी लेने, या फिर कुछ बीच में और कुछ छूट गया किचन में से तो वही आते हैं, क्योंकि अब कैपेसिटी एकदम ख़त्म, जो बताई हूँ स्टार्टिंग में कि शाम होते होते तो ऐसे ही एनर्जी ख़त्म हो जाता है। और ये मेरा किचन रहा कुछ ऐसा दिखता है, अब क्लीन हो गया है। अब कल सुबह तक के लिए इसमें कोई काम नहीं है, और कितना अच्छा लगता है ना कि अब पता है कि अब कल सुबह तक 5-6 घंटा कोई काम नहीं है। मतलब रात के 10-11 बजे के बाद अब हमको किचन में नहीं जाना है, हमको कपड़े नहीं धोने, साफ़ सफाई नहीं करना है, तो एकदम 5-6 घंटा हम फ्री होते हैं। तो ये टाइम जो होता है ये सभी लेडीज़ों के लिए मी टाइम होता है सच में। तो ये भाई सबसे बड़ा राहत का बात है। और ये मैं मटर भिंगाई थी कल सुबह के लिए, कल सुबह मैं छोले बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ तो छोले ही बोलते हैं, आप आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये रही मैं, तो बस जी यही मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ फिर से एक बार कहती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये यहाँ से अब मैं लाइट बंद करूँगी और चलेंगे अब हम लोग ऊपर। तो बस इतना ही था। तो किचन का काम ख़त्म हो गया, और फिर हम लोग अब खाना पीना खा लिए, और फिर मैं अब सोने आ गई हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं ये केबीसी देख रहे हैं, उनको बहुत पसंद है। मैं भी कभी कभी देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ये देखती हूँ ज़रूरी में, नहीं ऐसा नहीं है। तो बस आज चल रहा था तो थोड़ा सा देख ली, वो भी थोड़ा ही देखी, फिर उसके बाद में सोने चली गई। तो बस जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।